इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार में हंगामा हो गया है। गिरिराज ने कहा, मुझ पर हमले की कोशिश हुई, अधिकारियों की मौजूदगी में हमले की कोशिश की गई। गिरिराज सिंह ने कहा, इन हमलों से मैं डरने वाला नहीं। और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये हमला हुआ उसके बाद गिरिराज के समर्थक काफी ज्यादा भड़क गए और वहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली। दरअसल ये तस्वीरें गिरिराज सिंह के जनता दरबार में हंगामे के बाद की हैं। वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। जानकारी है कि कुछ लोग हमला करने के इरादे से गिरिराज की तरफ आए थे जनता दरबार में, ऐसा गिरिराज सिंह का आरोप है, उनके समर्थकों का आरोप है। लेकिन इस घटना के बाद गिरिराज सिंह के समर्थकों ने वहां पर काफी ज्यादा हो हंगामा किया। इस बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार में बेगूसराय में हंगामा हुआ है। गिरिराज ने कहा है कि मुझ पर हमले की कोशिश थी। सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। तो गिरिराज सिंह पर एक शख्स ने हमला किया है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के ही सांसद है और ये घटना वहीं की है। हमले में केंद्रीय मंत्री को किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। अभी आप सुन भी रहे थे उन्हें, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इधर उन्होंने इस घटना के बाद दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आरोपी का चेहरा देखने के बाद तेजस्वी और अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतरेंगे। इधर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस बीच गिरिराज सिंह की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। गिरिराज सिंह आगे की यात्रा पर इस घटना के बाद निकल गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हमला हुआ है। जनता दरबार के हॉल में जब वहां से निकलने लगे तो एक युवक ने उन पर हमला किया है। इधर चरखी दादरी कांड को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी देश में नफरत और डर का माहौल बना रही है। अलका लांबा ने कहा कि देश को धर्म जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। बीजेपी सांसदों के बीफ कंपनियों में हिस्सेदारी है। बीजेपी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस करिए ये धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद, नफरत और जहर फैलाना। लोग इतनी हिंसा से भर चुके हैं कि चरखी दादरी में गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन शक है कि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके भाजपा के नेताओं को, संघ के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए वो मार मार के पीटते थे। गोवा का सिली सोल बार में वही खाना बनता था। आपके कितने सांसद यही खाना खाते हैं और यहाँ पर तक आपके सांसदों का बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों में हिस्सेदारी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने इतना नफरत का जहर भर दिया है कि लोग अंधे हो चुके हैं और हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। ना बेटियां सुरक्षित है, ना दलित, ना आदिवासी और ना गरीब मजदूर और ना अल्पसंख्यक। आपके राज्य में कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। जल रहा है ये देश। जिम्मेदारी आपकी बनती है नैतिकता पर। चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी आपका समर्थन दिखाती है इन्हें, और इसमें आप बराबर के दोषी और भागीदारी है प्रधानमंत्री। और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस घटना पर क्या कहा है।
नहीं, देखिए ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। इधर महाराष्ट्र में एक एक्सप्रेस ट्रेन में गौमांस ले जाने के शक में यात्रियों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की है। इसका वीडियो वायरल हुआ है और रेलवे पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान की है। बयान दर्ज करने के लिए उसे बुलाया गया है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन की है, जहां साथ में यात्रा कर रहे कुछ युवक एक बुजुर्ग को पीटते नजर आ रहे हैं और साथ ही गाली गलौज भी कर रहे हैं। इन युवकों को ना तो बुजुर्ग की उम्र का लिहाज है और ना ही इस बात की चिंता कि उनकी करतूत से बुजुर्ग की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बुजुर्ग उनसे मिन्नतें कर रहा है, लेकिन युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आरोप है कि ये बुजुर्ग गोमांस लेकर जा रहे थे। कुछ यात्रियों ने जब इस बुजुर्ग के पास मौजूद बड़े से प्लास्टिक के डिब्बे को चेक किया तो उसमें मांस जैसा पदार्थ था, लेकिन किसका था इसको लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। फिर गाली गलौज और पिटाई शुरू कर दी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि बुजुर्ग की शिनाख्त हो गई है और उन्हें स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी कैमरे पर बयान देने से बच रहे हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और उनकी तलाश की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज अटक रही है और पंजाब हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान आज सेंसर बोर्ड ने साफ किया है कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया गया है, बल्कि फिल्म को रिलीज करने के लिए मात्र 6 दिन ही बचे हुए हैं। हाय कंगना, हाय। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभी फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अब तक फिल्म को क्लियरेंस नहीं दिया है। फिल्म के रिलीज रोके जाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को बताया कि अब तक रिलीज के लिए सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है। फिल्म के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और सेंसर बोर्ड की ओर से उन्हें देखा जा रहा है। अगर सिख धर्म की भावनाओं के खिलाफ कुछ पाया गया तो उन सीन को फिल्म से हटाया भी जा सकता है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि किसी भी फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेट देने और रिलीज से पहले किसी भी धर्म से जुड़ी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और इमरजेंसी फिल्म की रिलीज से पहले भी सिख धर्म से जुड़ी भावनाओं और आपत्तियों का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील ईमान सिंह खारा को कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म की क्लियरेंस नहीं दी है तो याचिका पर सुनवाई अभी नहीं हो सकती। फिल्म के रिलीज होने के बाद जो आपत्ति हो उसे लेकर आप दोबारा याचिका दाखिल करें। इसके साथ ही याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और फिल्म की रिलीज के बीच कंगना रनौत पर रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा हमला किया। वाड्रा ने कहा कि कंगना संसद में रहने लायक नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कंगना रनौत लोगों के बारे में नहीं सोचती हैं, वो केवल अपने बारे में सोचती हैं। देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है। वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई मेरे तरीके से है कि वो लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं। पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मेरी एक ही विनती है कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। कंगना ने पिछले दिनों किसानों पर बयान दिया था, जिसे लेकर काफी नाराजगी है। इस समय कंगना की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने का इंतजार कर रही है, लेकिन सेंसर बोर्ड से हरी झंडी अब तक फिल्म को नहीं मिली है। इस पर उनका एक बयान फिर से सुर्खियों में है। दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री. This is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान RTV9 स्टूडियो आए और 5 एडिटर्स के सवालों का सामना उन्होंने किया। कंगना को लेकर चिराग का क्या कहना है, सुनिए।
ध्यान से देखते रहिएगा ये तस्वीर। आप शायद इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ या ना? अब देखिए, सवाल ये है, सवाल पे जरा ध्यान दीजिएगा। फिल्मों में वो आपसे सीनियर थी, उन्होंने शायद आपको टिप्स दिए होंगे। गंभीरता से आपने गंभीर प्रश्न मुझसे नहीं पूछे, इसमें कह रहे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन राजनीति में आप उनसे सीनियर हैं, क्या आपने कंगना को कुछ टिप्स दिए? नॉट एट ऑल। और जो भी कंगना को जानता है सब मानते हैं, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी एंड आई नो हर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। सोच उनकी स्पष्ट है, आप उनकी सोच से सहमत असहमत हो सकते हैं, वो गुंजाइश आपके पास पूरी तरीके से है, बट वो अपनी सोच को लेकर वो बहुत क्लियर है। और मेरा उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता रहा ही नहीं, हम लोगों ने फिल्म में साथ काम किया। अच्छा, आपने टिप्स दिए या नहीं दिए, या उनको टिप्स की जरूरत नहीं होती है? दोनों। उनको जरूरत नहीं थी तो मैंने दिए भी नहीं। इस बीच खबर आ रही है, डूंगरपुर बस्ती कांड मामले में आजम खान को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक और जमानत देने से ही इनकार कर दिया है। 3 अन्य आरोपियों दोषियों को भी हाईकोर्ट से नहीं मिली है राहत। ये इस वक्त की डूंगरपुर बस्ती मामले में बड़ी खबर, आजम खान को बड़ा झटका। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, और डिटेल्स क्या आई हैं हाईकोर्ट से? देखिए, 6 अगस्त को इस मामले में पूरी बहस हो गई थी और फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया था। और आज खान और जो 7 के आरोपी थे उनको लग रहा था कि हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आज उनको बड़ा झटका लगा है। आजम खान, उनके साथ 3 और लोग जो इस मामले में दोषी करार दिए गए थे, रामपुर की MP MLA कोर्ट से जिन्हें सजा हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाने से इनकार दिया है। ये आजम खान के लिए झटके तौर पर देखा जा रहा है। पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 जो अन्य दोषी हैं उनको भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो बड़ा झटका है ये आजम खान के लिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिहार में नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने एक जाति विशेष को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी संग्राम मचा है। सोशल मीडिया में उनके बयान की आलोचना हो रही है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार के पीछे भूमिहारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब अति पिछड़ा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो भूमिहार साथ नहीं देते हैं। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर गैर भूमिहार उम्मीदवार उनके दरवाजे नहीं जाएगा तो उसका समर्थन नहीं करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे लोग पार्टी से किसी भी तरह के पद या सम्मान की उम्मीद न करें। अशोक चौधरी के भूमिहार पर दिए गए बयान से जेडीयू ने न सिर्फ किनारा किया बल्कि अशोक चौधरी पर हमला भी बोल दिया है। सुनिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा। अच्छा, ये कब आया है पार्टी में? इनका भूमिका क्या है पार्टी को बनाने में? अबे परिस्थिति के अनुसार वोट नहीं दिया। भाई चंदेश्वर चंद्रवंशी जी ने ऐसा बयान दिया और ये कटिहार के चुनाव प्रभारी थे। जरा पूछिए कि कितने दिनों तक कटिहार में थे। ये कटिहार में मेरा उम्मीदवार हार गया, आइए अपने परिवार के चुनाव प्रचार में थे। क्योंकि हमारी पार्टी में तो उपाय है नहीं, यहाँ न लागी राहुल माया। तो राजनीति की दुकान बनाने में कार्यकर्ताओं के मेहनत, परिश्रम और कुर्बानी रही है। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अगले हफ्ते राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का ये पहला दौरा। 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में होंगे राहुल गांधी। 9 सितंबर को राहुल का वॉशिंगटन में प्रोग्राम है। अगले हफ्ते 3 दिनों के यूएस दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। केंद्र में एनडीए की प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। जेडीयू ने पहले चरण में 2 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तो इंसाफ कदम बढ़ाओ। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण का विधानसभा चुनाव है। पहले चरण के प्रचार में जेडीयू भी जोर शोर से जुट गई है। जेडीयू की राज्य इकाई पत्थरबाजों और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के वादे के साथ वोट मांग रही है।
हम लोग शेड्यूल बेल्टर्स से केसेस को रिवोक करने के लिए ऑलरेडी साउथ कश्मीर के 850 की लिस्ट MHA को हम लोग फॉरवर्ड कर चुके हैं। अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरा यकीन है, मेरा ये पड़ोसी गांव है, मेरा जो उसको आप बोलते हैं कि मेरा वतन है, ये पैदाइशी वतन जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, और आने वाले दिनों में ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया है। पहले भी कई ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई हो चुकी है। एसओजी मुख्यालय से इस बारे में जानकारी हासिल हुई है। खबर बिहार से जानकारी। एनआईए की बड़ी छापेमारी हुई है। कैमूर रोहतास में 7 ठिकानों पर रेड हुई है। डिजिटल उपकरण, गोला बारूद बरामद हुआ है। माओवादी नेक्सस से जुड़े केस की छानबीन के तहत ये छापेमारी हुई है, जिसमें 7 ठिकानों पर रेड हुई है। उत्तर प्रदेश से इस बीच बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 103 अपराधियों की फाइल खोली है। अपराधियों की निगरानी के लिए फाइल खोली गई है। 103 अपराधियों के हिस्ट्री शीट खोली गई है।